Hello बच्चों, let us see this question. Question say that the value of determinant del is equals to 2ab a 2a1 b1. यहाँ पे दिया हुआ है a1 b2 plus a2 b1, a1 b3 plus a3 b1. यहाँ पे a1 b2 plus a2 b1 2 times of a2 b2 और a2 b3 plus a3 b2. Next is a1 b3 plus a3 b1, a3 b2 plus a2 b3 and 2 times of a3 b3 is option a1 b minus 1 c 0 और a1 a2 a3 b1 b2 b3. तो सबसे पहला काम तो हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे डिटर्मिनांट दिया हुआ तो डिटर्मिनांट को ही ले लेते हैं। तो डिटर्मिनांट ले लिया, ये ए और यहाँ पे बी सी डी। एक डिटर्मिनांट हमारा ये है, दूसरा डिटर्मिनांट ले लिया हम लोगों ने एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, रो एड कॉलम के थ्रू कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा हमारे पास वो आएगा, देखो a इंटू एक्स, तो लिखा है यहाँ पे ए एक्स, और b इंटू जेड, तो यहाँ पे आ गया कितना बी जेड। इसी तरीके से दूसरे में जाएंगे तो ये आ जाएगा ए बाई, ठीक है, ए बाई प्लस ऑफ बी डब्ल्यू, है ना, प्लस ऑफ बी डब्ल्यू। इसको लेंगे ना, ये वाला दोनों को। अब हम आ जाएंगे सी एक्स, ये हो गया हमारे पास सी एक्स प्लस डीजेड प्लस ऑफ डीजेड। अब ले लेंगे कितना, सी वाई प्लस ऑफ डी डब्ल्यू। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है उस पे आ जाते हैं, उसको देखते हैं क्या दिया हुआ और हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास गिवन जो डिटर्मिनांट है, गिवन है, क्या दिया हुआ है गिवन जी, डेल इज इक्वल्स टू, डेल इज इक्वल्स टू 2a1 b1 a1 b2 plus of a2 b1. Next is a1 b3 plus of a3 b1. ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको देखो क्या और लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया a1 b2 plus a2 b1, next is 2 times of a2 b2, और यहाँ दिया हुआ है a2 b3 plus a3 b2, next is a1 b3 plus of a3 b1, next is a3 b2 plus of a2 b3, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ a3 b3। अब इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स है तो दो बार लिख देते हैं। ये लिख दिया हम लोगों ने a1, इसको a1 b1 प्लस ऑफ a1 b1 प्लस 0। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है a1 b2 प्लस ऑफ a2 b1 प्लस 0। नेक्स्ट a1 b3 प्लस ऑफ a3 b1 प्लस एक एक जीरो ऐड करते जा रहा है सब में, क्योंकि दो दो है तो तीन बना रहे हैं हम लोग। 3/3 का हमारे पास डिटर्मिनांट दिया हुआ है। ये आ गया हमारे पास a1 b2 प्लस ऑफ a2 b1 प्लस 0। यहाँ पे आ गया a2 b2 प्लस ऑफ a2 b2 प्लस 0, और a2 b3 प्लस b3 a3 प्लस ऑफ 0, है ना। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास a2 b3 और a3 b2। नेक्स्ट इज यहाँ पे a1 b2 b3 प्लस a3 b1, नेक्स्ट इज a3 b2 प्लस a2 b3,
और यहाँ हो गया A3B3 प्लस A3B3 प्लस 0, और यहाँ पे भी 0 दे दिया। अब देखो इसको दो, ये जो शो कर रहा है ना, ये दो डिटर्मिनांट का मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। कौन कौन सा डिटर्मिनांट है, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं, और मल्टीप्लिकेशन करके एक दो एलिमेंट निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई किसका है, ये है A1 A2, A1 A2 A3, A1 A2 A3, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, A1 A2 A3, नेक्स्ट इज B1 B2 B3 B3, एंड लास्ट वाला जो होगा वो 0 0 होगा, है ना। वो क्या होगा हमारे पास 0 0, तो ये आ गया हमारे पास B3, ये 0 0 एंड 0। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया, ये दूसरा डिटर्मिनांट मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई साइन नहीं होता है, तो ये हो गया B1 B2 B3, यहाँ पे A1 A2 A3 एंड 0 0 0। एक बार एक दो एलिमेंट करके देख लो, ये हमने रो ले लिया और ये कॉलम ले लिया। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B1 A1 B1 है, फिर B1 B2 है ना, तो B1 B2 यहाँ पे अगर इसको लेंगे तो इसके साथ, तो ये आ गया A1 B1 B1 A1 और 0 आ गया हमारे पास। इसके साथ दूसरा एलिमेंट ले लो, तो A1 B2 है A1 B2, ठीक है, B1 A1 है यहाँ पे, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब दो मल्टीप्लाई। अब देखो डिटर्मिनांट का रूल होता है कि अगर रो एंड कॉलम में कोई भी एलिमेंट, सारे अगर एलिमेंट जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। देखो यहाँ पे एक कॉलम में जीरो एलिमेंट है, तो इस डिटर्मिनांट की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। यहाँ पे हमारे पास रो में है, तो रो और कॉलम का, एक रो या एक कॉलम सारे एलिमेंट जीरो होता है, तो उसकी वैल्यू जीरो होता है, तो ये जीरो, इसका मतलब ये जीरो हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।